सिर्फ राम कृष्ण शंकर, राम कृष्ण शंकर मुसलमान, ये छीन के मुसलमानों को दे देंगे। ये सारा जो है आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। आदरणीय मोदी जी इसके अलावा कोई चीज़ बोल रहे हैं? हमको लाए हैं, राम को लाने वाला भी कोई है? अगर लाए हैं, राम की परिभाषा बता दे। राम परब्रह्म परमेश्वर हैं, साक्षात ईश्वर हैं, संपूर्ण सृष्टि के नियंता हैं। उनको अगर कोई कहता है हम लाए हैं, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ मैं किसी और को नहीं मानता। जैसा सुना गया है समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, पाकिस्तान तक से इन्होंने चंदा लिया है पेट्रोल बांध का। ने 10 वर्ष में काम इन्होंने क्या किया मैं गिना रहा हूँ। इन्होंने सभी संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने का काम किया। इन्होंने रेलवे को बेचने का काम किया। इन्होंने जहाज एरोड्रम बेचने का काम किया। ये और क्या बेचना चाहते हैं? इन्होंने सब कुछ बेचा है। इनकी जो जानकारियाँ दी जा रही जनता को भ्रामक दी जा रही हैं। सारा सनातन धर्म का जो विद्युत जन है, विद्वान है, जो सारी चीज़ें समझता है, वो जानता है पूष मास में कोई भी शुभ कर्म नहीं होते। मंदिर, फिर अधूरे मंदिर में आपको क्या जरूरत थी राम को प्रतिष्ठित करने की? राष्ट्रपति भी नहीं आए थे उस पर भी लोग। वो हाँ देखिए, अगर हम राष्ट्रपति तो छोड़िए, अडवाणी जी आ जाते, विनय कटिहार जी आ जाते, अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो लोग संघर्ष में रहे हैं, मोदी जी का तो कोई योगदान रहा नहीं, ना संघर्ष में रहा है राम जन्मभूमि के, तो इनको क्या दिक्कत थी? सिर्फ कैमरा मोदी पर ही रहे। कहीं भी मोदी जी जाएंगे कैमरा उन पर रहेगा। और एक बात मैं बता दूं, मोदी जितना झूठ राष्ट्र से बोल रहे हैं, उसका परिणाम ये होगा, आने वाले 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ईडी और सीबीआई अगर जाती है छापा मारने, तो वो 1 साल ओढ़ लेते हैं, कमल फूल का पट्टा ओढ़ लेते हैं, टोपिए के पैसा बीजेपी वाले भैया गलती हो गई। सीबीआई और ईडी मजाक बन गई है। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश देना पड़ा गया कि बिना अनुमति के कहीं छापा आप नहीं मारेंगे। मतलब वॉशिंग मशीन हो गया, लोग चुटकी लेते हैं कि वॉशिंग मशीन हो गया। उससे भी बदतर हो गया है, उससे भी बदतर हो गया है। अब आपको उदाहरण चाहिए ना, रेवन्ना का ले लीजिए। कितने महिलाओं के साथ उसने बलात्कार किया। आदरणीय मोदी जी पट्टा पहरा करके उसे भाजपाई बता रहे हैं, भाजपाई बना रहे हैं। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, और जनता देख रही है। सिनेमा बना था, पब्लिक है, ये सब जानती है, जनता देख रही है। लोकतंत्र है, सरकारें लोक कल्याण के लिए होती हैं। राहुल गांधी जी ने कहा, आपने 22 अपने मित्रों को क्या बनाया? अरबपति। मैं करोड़ों भारत की महिलाओं को क्या बनाऊंगा? लखपति। युवाओं को 1 लाख रुपया देंगे साल में। हम किसानों को एनएसपी देंगे, जिसके लिए किसान मारे गए, किसान कूटे गए, और किसानों की बात नहीं सुनी गई, उनको आतंकवादी तक कहा गया। और मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि संपूर्ण कर्जा माफ हम करेंगे। राहुल जी मैनिफेस्टो पर बात करते हैं। मोदी जी का मैनिफेस्टो क्या हुआ? चुनाव खत्म होने का है। मोदी जी, योगी जी, वो राम मंदिर, वो कृष्ण मंदिर, वो मथुरा, इसके अलावा जो आपने मैनिफेस्टो तैयार किया है, क्यों नहीं उस पर बात करते हैं कि हमने 10 साल में ये काम किया और आगे आने वाले 5 साल में हमारी कार्य योजना है, इसलिए वोट दीजिए। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो अभी भी 15 लाख अपना मांग रहे हैं कि 15 लाख हम 10 साल बीत गया, मोदी जी अभी दिए नहीं हैं। 15 लाख छोड़िए, 4 आना ही नहीं दे पाएंगे। जनधन योजना की खाता क्यों खुलवाया गया? जो लोग गरीब थे, सारे लोगों का जिनके पास पैसे थे, उन्होंने खाता खोला, बैंक में गया पैसा। अब बैंक में पैसा गया क्या, आप ये नहीं जानते हैं? रिजर्व बैंक में गवर्नर को दबाव बना करके इन्होंने पैसा निकलवाया। योगी बाबा भी, देखिए योगी बाबा के लिए हम एक बात कहेंगे कि तप से राज और राज से नरक, अब इससे ज़्यादा कोई बढ़िया शब्द नहीं है। और एक बात बहुत साफ सुनिए, ये जनता खड़ी हो जाएगी किसी दिन, क्योंकि कहा गया है, छीनता हो सत्य कोई, त्याग तप से काम लो यह पाप है, विच्छिन्न कर देना उसे ही पुण्य है, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो।
जो जनता को नोचने घसोटने, जनता के पेट पर हाथ डालेगा, भारत की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर अति करेंगे तो जनता को सड़क पर आना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा। जो हुआ है वकीलों पर लाठीचार्ज हापुड़ में, अभी जो वकीलों के साथ जो व्यवहार हुआ है, पूरे प्रदेश में आंदोलन है। एक बुढ़े वकील को लखनऊ में पुलिस ने पीटा। बलरामपुर जिले की तहसील उतरौला अधिवक्तागढ़ का जो विचार है चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किसके पक्ष में अधिवक्तागढ़ हैं, किसके पक्ष में चुनाव करेंगे। आइए हमारे बीच जो पूर्व एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं मार्कंडेय मिश्रा जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस विषय पर उनका क्या कहना है। वक्ता ही नहीं, सरकार सबके लिए होती है। सबका सरकार युवाओं के लिए होती है, सरकार बेरोजगारों के लिए होती है, सरकार महिलाओं के लिए होती है, सरकार किसानों के लिए होती है। तो संपूर्ण समाज के लिए सरकार होती है और कोई भी सरकार हो उसका काम है संपूर्ण समाज का कल्याण करना। लोक कल्याण के लिए जो सरकारें काम करती हैं, ऐसी सरकारों की सभी अपेक्षा करते हैं। किस सरकार में सबसे ज़्यादा पीड़ित? मौजूदा सरकार जो है, जिसका नेतृत्व प्रदेश में योगी जी हैं, देश में मोदी जी हैं, इन दोनों के क्रियाकलाप से संपूर्ण समाज किसी भी वर्ग का हो, युवा हो, बेरोजगारी से पीड़ित है, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, बात ये सिर्फ महिलाओं की करते वो कुछ नहीं है। दूसरे किसानों की बात देखिए, जब किसानों ने आंदोलन किया तो उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। तो ये सरकार जन जन के खिलाफ है। इसलिए आम लोग एक लोकप्रिय सरकार चाहते हैं जो सबके हित के बारे में सोचे। बाबू, सरकार चाहती, जो मौजूदा सरकार वो तो कहती कि राम राज आ गया, राम मंदिर बन गया, और इसी मुद्दे पर उनका खुला है कि हमें हमारी सरकार बनाएं, लोग चुने। ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो और चाहे भारत की गवर्नमेंट, 10 वर्ष माननीय मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हो गया, तो जो उन्होंने काम किया है, काम पर वोट क्यों नहीं मांगते? कोई काम नहीं किया, सिर्फ राम कृष्ण शंकर, राम कृष्ण शंकर, मुसलमान, ये छीन के मुसलमानों को दे देंगे, ये सारा जो है आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। आदरणीय मोदी जी इसके अलावा कोई चीज़ बोल रहे हैं? इसके उनको खुल के आम है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और मैं भारत के प्रधानमंत्री को इस चैनल की चुनौती देता हूं। 21 तारीख की उनकी जनसभा है बलरामपुर शराबस्ती में, अपने काम को कहें, खुल के कहें कि मैंने 10 साल में काम किया। क्यों नहीं कहते 10 साल में मैंने काम किया? आदरणीय मोदी जी, योगी जी काम की बात नहीं करेंगे। हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने राम मंदिर के बारे में भी सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर राम मंदिर बना है। हमको लाए हैं, राम को लाने वाला भी कोई है? अगर लाए हैं, राम की परिभाषा बता दे। चुनौती देता हूँ, राम की परिभाषा बतावें कि राम कौन है? आप कौन राम को लाने वाला है? राम परब्रह्म परमेश्वर हैं, साक्षात ईश्वर हैं, संपूर्ण सृष्टि के नियंता हैं। उनको अगर कोई कहता है हम लाए हैं, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ मैं किसी और को नहीं मानता। इलेक्ट्रॉल ब्रांड पर भी भ्रष्टाचार लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा हुआ है, कोरोना महामारी। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से सारे रिकॉर्ड मांगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय इस पर कोई कार्रवाई ज़रूर करेगा, और जैसा सुना गया है समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, पाकिस्तान तक से इन्होंने चंदा लिया है पेट्रोल बांध का, और दबाव बनाकर लोगों से चंदा लिया गया है। भारत सरकार ने 10 वर्ष में काम इन्होंने क्या किया मैं गिना रहा हूँ। इन्होंने सभी संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने का काम किया, इन्होंने रेलवे को बेचने का काम किया,
इन्होंने जहाज एरोड्रम बेचने का काम किया। ये और क्या बेचना चाहते हैं? इन्होंने सब कुछ बेचा है, और बेचने के लिए अगर ये दोबारा सत्ता में आना चाहते तो कहाँ? मैंने आपको बताया ना, कंपनियों को बेचा नहीं बेचा? काम बता मैं कि लेकिन बेचे नहीं, प्राइवेट संस्था कर दी है उसको। अरे यार, बेचना हुआ नहीं हुआ? एरोड्रोम नहीं बेचा गया? उनको दिया गया नहीं दिया गया? अडानी को रेलवे स्टेशन उनको दिए गए नहीं दिए गए? क्या अर्थ है इसका? काम आप नहीं बता सकते कि मैंने ये काम किया? राम के बारे में भी इनकी जो जानकारियाँ दी जा रही जनता को भ्रामक दी जा रही हैं। क्यों राम? आप बहुत धार्मिक है, सनातन धर्म के मर रहे हैं, चारों शंकराचार्यों ने विरोध क्यों किया? उनको तो सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। बड़े और जानकार संतों ने विरोध किया, इसका उनका क्या मतलब है? क्या जरूरी है? सारा सनातन धर्म का जो विद्वत जन है, विद्वान है, जो सारी चीज़ें समझता है, वो जानता है पूष मास में कोई भी शुभ कर्म नहीं होते। मंदिर, फिर अधूरे मंदिर में आपको क्या जरूरत थी राम को प्रतिष्ठित करने की? 84 सेकंड के मुहूर्त में आपने उन्हें प्रतिष्ठित कराया, दबाव बनाकर कराया। क्या इंटरेस्ट था? राष्ट्रपति भी नहीं आए थे उस पर भी लोग। वो हाँ, देखिए, अगर हम राष्ट्रपति तो छोड़िए, अडवाणी जी आ जाते, विनय कटिहार जी आ जाते, अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो लोग संघर्ष में रहे हैं, मोदी जी का तो कोई योगदान रहा नहीं, ना संघर्ष में रहा है राम जन्मभूमि के, तो इनको क्या दिक्कत थी? सिर्फ कैमरा मोदी पर ही रहे। कहीं भी मोदी जी जाएंगे कैमरा उन पर रहेगा। और एक बात मैं बता दूं, मोदी जितना झूठ राष्ट्र से बोल रहे हैं उसका परिणाम ये होगा, आने वाले 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चाहेंगे कि पहले की सरकार में ज़्यादा भ्रष्टाचार था कि अब ज़्यादा है? तुलनात्मक अध्ययन आप स्वयं कर लीजिए, आप पत्रकार हैं। 2G स्पेक्ट्रम के मामले में एक मामला उठ कर के आया भ्रष्टाचार का। मनमोहन सिंह ने डी राजा को, कनिक मोजी को, सबको जेल भेजा नहीं भेजा? कांग्रेस में हमारा कैबिनेट मंत्री भी आया तो वो भी जेल गया। आप और यहाँ तो ये हो रहा है कि ईडी और सीबीआई अगर जाती है छापा मारने तो वो 1 साल ओढ़ लेते हैं, कमल फूल का पट्टा ओढ़ लेते हैं, टोपिए के पैसा बीजेपी वाले भैया गलती हो गई। सीबीआई और ईडी मजाक बन गई है, इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश देना पड़ा गया कि बिना अनुमति के कहीं छापा आप नहीं मारेंगे। मतलब वॉशिंग मशीन हो गया, लोग चुटकी लेते हैं कि वॉशिंग मशीन हो गया, उससे भी बदतर हो गया है, उससे भी बदतर हो गया है। अब आपको उदाहरण चाहिए ना, रेवन्ना का ले लीजिए, कितने महिलाओं के साथ उसने बलात्कार किया। आदरणीय मोदी जी पट्टा पहरा करके उसे भाजपाई बता रहे हैं, भाजपाई बना रहे हैं। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, और जनता देख रही है। सिनेमा बना था, पब्लिक है, ये सब जानती है, जनता देख रही है। लोकतंत्र है, सरकारें लोक कल्याण के लिए होती हैं, सरकारें निजी संस्थाओं के लिए नहीं होती। सीधा उदाहरण लीजिए भ्रष्टाचार, तो मैं भाई सब जो चीज़ आंखों के सामने दिखाई पड़े उससे क्या कहना। 10 वर्ष में कोई भी जिला नहीं होगा जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय न हो, एसी लगा न हो। हम तो अनेक वर्षों से शासन के हैं, बलरामपुर में हमारा कार्यालय नहीं है, पता कीजिए मेरा कार्यालय हो। हम तो इधर उधर बैठ के मीटिंग करना जानते हैं। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय विकास के लिए काम करती है। कैसे? राहुल गांधी जी ने कहा, आपने 22 अपने मित्रों को क्या बनाया? अरबपति। मैं करोड़ों भारत की महिलाओं को क्या बनाऊंगा? लखपति। हम युवाओं को 1 लाख रुपया देंगे साल में, जब तक उन्हें सर्विस नहीं उनको नहीं दे पाते हैं। हम किसानों को NSP देंगे, जिसके लिए किसान मारे गए, किसान कूटे गए और किसानों की बात नहीं सुनी गई, उनको आतंकवादी तक कहा गया। उन किसानों को हम 1 लाख रुपये NSP देने जा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि संपूर्ण कर्जा माफ़ हम करेंगे। कर्जे में कोई हिला हवाली नहीं होगी, हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। ये आदरणीय राहुल जी का मैनिफेस्टो है। राहुल जी मैनिफेस्टो पर बात करते हैं। मोदी जी का मैनिफेस्टो क्या हुआ? चुनाव खत्म होने का है। मोदी जी, योगी जी, वो राम मंदिर
वो कृष्ण मंदिर, वो मथुरा, इसके अलावा जो आपने मैनिफेस्टो तैयार किया है, क्यों नहीं उस पर बात करते हैं कि हमने 10 साल में ये काम किया और आगे आने वाले 5 साल में हमारी कार्य योजना है, इसलिए वोट दीजिए। बाबू ये कह रहे हैं कि अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अभी भी 15 लाख अपना मांग रहे हैं कि 15 लाख हम 10 साल बीत गया, मोदी जी अभी दिए नहीं हैं। 15 लाख छोड़िए, 4 आना ही नहीं दे पाएंगे। जनधन योजना की खाता क्यों खुलवाया गया? जो लोग गरीब थे, सारे लोगों का जिनके पास पैसे थे उन्होंने खाता खोला, बैंक में गया पैसा। अब बैंक में पैसा गया क्या आप ये नहीं जानते हैं? रिजर्व बैंक में गवर्नर को दबाव बना करके इन्होंने पैसा निकलवाया। हमने 55,000 करोड़ रुपया आज तक विदेशी कर्जा था, कांग्रेस के टाइम में हमने लिया था। इनके पास 2 लाख कुछ हज़ार करोड़ कैसे हो गया 10 साल में? ये इनकी नीति है, कार्यशैली है। भारत सरकार, मोदी जी का आप ड्रेस देखिए, खान पान देखिए, रहन सहन देखिए मोदी जी का। योगी जी तो बता रहे हैं कि मोदी जी एक ही ड्रेस में जहाँ कहीं पर भी रहते हैं, लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं, अलग यानी हर जगह हर ड्रेस में रहते हैं अलग अलग। योगी बाबा भी देखिए, योगी बाबा के लिए हम एक बात कहेंगे कि तप से राज और राज से नरक, अब इससे ज़्यादा कोई बढ़िया शब्द नहीं है। और एक बात बहुत साफ सुनिए, ये जनता खड़ी हो जाएगी किसी दिन, क्योंकि कहा गया है छीनता हो सत्य कोई, त्याग तप से काम लो यह पाप है, विच्छिन्न कर देना उसे ही पुण्य है, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो। जो जनता को नोचने घसोटने, जनता के पेट पर हाथ डालेगा, भारत की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर अति करेंगे तो जनता को सड़क पर आना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति है, क्योंकि जनता उनके खिलाफ हो गई है। ये चीज़ आने नहीं पाएगी। ईश्वर की कृपा होगी। 4 तारीख के बाद नई सरकार बनेगी, लोकप्रिय सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा बाबू, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे सरैया वर्मा यहाँ आई, जो सपा की लोकसभा संसद प्रत्याशी हैं, उतरौला तहसील में कोई बीजेपी का विधायक या सांसद आया हो, या वो आना नहीं चाहते या आने, ये बात आपकी सही है कि सरैया वर्मा के जो प्रतिद्वंदी हैं वो वकीलों से वोट मांगने नहीं आए। हाँ, ये बात सही है, ये आपकी बात सत्य है। तो वो नहीं है, ये वो जाने, इसके लिए तो इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। वो नहीं आए ये मैं जानता हूँ। वो ना वो वोट मांगने आए, ना कि उस बीच में कभी और आए कि लोगों से हम मिलाए, आपका हमारा दुख दर्द जाने, अधिवक्ताओं की पीड़ा जाने, कभी नहीं आए। और सरैया वर्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि वो विजयी हों, क्योंकि हम लोगों के बीच में आई और वो हमें नहीं जहाँ भी है लोगों से मिलती हैं। एक राजनीतिक परिवार की लड़की है, बेनी बाबू की पोती है, उसका लाभ उसको मिलेगा। देखिए, अधिवक्ता समाज जो है उसके लिए कोई मुख्यमंत्री काम नहीं किया है। ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है कि जिससे हम लोग प्रसन्नतापूर्वक उनके लिए, अभी जो हुआ है वकीलों पर लाठीचार्ज हापुड़ में, अभी जो वकीलों के साथ जो व्यवहार हुआ है, पूरे प्रदेश में आंदोलन है। एक बुढ़े वकील को लखनऊ में पुलिस ने पीटा। तो 2-3 चीज़ें हम बहुत साफ कहते हैं। वकीलों के लिए कोई ऐसा काम कोई नहीं कर पाए कि जिसके लिए उनको हम शाबाशी दें, धन्यवाद दें या उनके प्रति आभार व्यक्त करें।